Hello students, this is Amar Kumar and welcoming you to my YouTube channel, A Study Point Ask Me. Till now I have provided you two videos related to the newly updated syllabus of social science and English, and today I am here with the newly updated syllabus from maths. ये जो न्यूली अपडेटेड सिलेबस है स्टूडेंट्स, इसे आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट समझिए। जैसा मैंने पहले भी बताया कि सारे टेक्स्ट बुक प्रॉपर पूरी तरह से आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनको पूरी तरह से पढ़ें। एक बार दो बार आप उसको रिपीट करें, उसको पढ़ें, है ना। लेकिन अब चूँकि समय बहुत कम रह गया है, ओनली 5 to 6 months यू हैव। मैंने अपने वीडियोस में पहले लास्ट वीडियोस में जिसमें मैंने एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के डिस्क्राइब किया था, उसमें मैंने बताया था कि योर एग्ज़ाम डेट इज़ आल्सो अनाउंस्ड। 15 फरवरी से आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। सो यू डोंट हैव एनी मच टाइम स्टूडेंट्स। सो आई थिंक नाउ इट्स टाइम to prepare only those topics which are coming in your board exam. So let's start for today's. I am dealing today the newly updated syllabus from maths. So maths में मैं आपको बता देता हूँ first of all the number system. नंबर सिस्टम से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, अलजेब्रा से 20 मार्क्स के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स के, ज्योमेट्री से 15 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री से 12 मार्क्स, मेंसुरेशन से 10 मार्क्स और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से टोटल 11 मार्क्स आएंगे। और ये कंप्लीट 80 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। इसमें आप देख सकते हो अलजेब्रा से, है ना, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स। उसके बाद आपको ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। रियल नंबर में आपको देखना ये है, रियल नंबर में आपको द स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग द वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलुस्ट्रेटिंग द मोटिवेटिंग थ्रू द एग्जाम्पल्स, ये आपको प्रिपेयर करना, ये देखना है। एंड प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2, √3 एंड √5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये पक्का है कि इन तीनों में से कोई एक आपके एग्जाम्स में जरूर आएंगे, या तो √2 आए, √3 आए या √5 आए, है ना। इन तीनों का बनाने का जो भी तरीका है पूरे पिक्चर के वाइज एक चीज़ को, हर एक चीज़ को डिस्क्राइब करते हुए, ये मैं कहूँगा कि आप इसको बेहतर तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। ये तीनों में से किसी एक का आना बिल्कुल तय है। फिर अब हम लोग आते हैं अलजेब्रा में। अलजेब्रास में पॉलिनोमियल्स में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखना है, प्रिपेयर करना है। नाउ मूव टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इस चैप्टर से द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड द ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, ये आपको ध्यान में रखना होगा स्टूडेंट्स। कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, ये दोनों चीजें आपको वर्क करने हैं। फिर है अलजेब्रिक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, solution of a pair of linear equation in 2 variables algebraically by substitution method and elimination method, simple situational problems, ये 3 चीज़ों पर आपको कमांड करना है। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको इस चैप्टर्स से पूछे जाएंगे, एक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड, ये 2 चीज़ों पर कमांड रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a standard form of a quadratic equation ax² plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0. Solutions of quadratic equation only real root, मैं फिर से बोल रहा हूँ, only real root by factorization, ये आपको प्रिपेयर करना है। and by using the quadratic formula, relationship between the discriminant and the nature of root, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप बेहतर तरीके से कमांड कीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा। सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपके पूछे जाएंगे, रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। सो दिस इज ऑल फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ मूव्स टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस।
motivation for the studying arithmetic progression, derivation of the nth term and sum of the first n terms of AP। ये कमांड रखिएगा, इन चीज़ों पे प्रिपेयर कीजिएगा। एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग द डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, और उन एप्लीकेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को, यानी कि यहाँ से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपको पूछे जाएंगे। नाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कॉन्सेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला, है ना। ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सेक्शन फॉर्मूला जो है वो इंटरनल डिवीजन के लिए है, ठीक है। इंटरनल डिवीजन के थ्रू इसको जरा कमांड कीजिएगा। फिर है जियोमेट्री। जियोमेट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में डेफिनेशन, एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स, ये कमांड कीजिएगा। नेक्स्ट है ना, कुछ प्रूफ, कुछ थ्योरम या कुछ प्रॉपर्टीज भी आएंगे, जैसे कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, एक ये हो गया। नेक्स्ट है इफ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। नेक्स्ट वन इज इफ इन टू ट्राइंगल्स the corresponding angles are equal, their corresponding sides are proportional and the triangles are similar। और इसी तरह से ये कुछ और कुछ पॉइंट्स, दो प्रॉपर्टीज़ और है। मैं आने वाले वीडियोस में ये सारे प्रॉपर्टीज़ को आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके प्रोवाइड करूँगा स्टूडेंट, है ना, ताकि आपको किसी तरह का कोई परेशानी ना हो और आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। अब हम लोग आते हैं सर्कल में। इन सर्कल द टेंजेंट टू अ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, और द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये कुछ दो ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आप देखेंगे द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। फिर मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। बस ये 3 डिग्रीज पर आपको कमांड करना है। रिलेशनशिप्स बिटवीन द रेशियोज, ये आपको कमांड करने होंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में द प्रूफ एंड द एप्लीकेशंस ऑफ द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका प्रूफ आपको, एप्लीकेशन जो है वो आपको प्रैक्टिस करने होंगे। नेक्स्ट है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन द हाइट एंड डिस्टेंसेस। प्रॉब्लम्स शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट ट्राइंगल्स, 2 राइट ट्राइंगल से ज़्यादा वाले जो ऐसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको नहीं पूछे जाएंगे। एंगल्स ऑफ द एलिवेशन डिप्रेशन शुड बी ओनली 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। सिर्फ ये 3 एंगल्स पे आपको वर्क करना है। नाउ मूव टू मेंसुरेशन, तो एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल्स, है ना, द एरिया ऑफ सेक्टर एंड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल, problems based on the area and the perimeter, circumference of the above said plan figure. In calculating the area of the segment of a circle, problem should be restricted to central angle of 60 degree, 90 degree and 120 degree only. तो ये कुछ ऐसे कंटेंट्स थे जो आपको मेंसुरेशंस के एरिया रिलेटेड टू सर्कल से पूछे जाएंगे। Next one is the surface areas and volumes. Surface areas and volumes of the combinations of any two of the following. दो हो सकते हैं, जैसे कि उनमें क्यूब्स हैं, क्यूबॉइड्स, स्फीयर्स, हेमीस्फीयर्स एंड द राइट सर्कुलर सिलेंडर और कॉन। तो यहाँ से ये आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोबेबिलिटी। इसमें स्टैटिस्टिक्स में आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स मीन,
मीडियन एंड मोड ऑफ द ग्रुप्ड डाटा। ये आपको एग्जाम्स में आएंगे यहाँ से। और प्रोबेबिलिटी में द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सिंपल से प्रॉब्लम्स आपको फाइंड आउट करने होंगे इवेंट से रिलेटेड। सो दिस इज ऑल द syllabus from math subject which I have provided to you all students। यहाँ तक मैंने अभी आपको आज मैथ्स में प्रॉपरली मैं हर एक चीज़ को बोल करके बता करके आपको पिक्चर के थ्रू प्रोवाइड कर दिया है। आप इन सभी पॉइंट्स को है ना पिक्चर्स के थ्रू नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा है ना प्रैक्टिस कीजिए। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, इसमें जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आप शार्प बनिएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड सॉल्व एज मच एज प्रॉब्लम्स ऑफ मैथ्स एज यू कैन। जितना आप प्रयास करिएगा उतना आप बेहतर करिएगा और ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में बेहतर मार्क्स लाने का एक जरिया है। यही एक तरीका है जिससे आप बेटर मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो thanks for watching my this video students, see you again।